यूरोप की पहाड़ियों में और एक बाइकर तेज ठंडी हवा के बीच मोटरसाइकिल चला रहा है। उस बाइकर का नाम मारो है। वह फ्रांस का रहने वाला है। मारो पहाड़ों के बीच छिपे हुए एक बहुत पुराने मठ की तरफ जा रहा है। यह मठ केवल पूजा या धार्मिक कामों के लिए नहीं है। यह मठ एक गुप्त धार्मिक समूह का ठिकाना है जो किसी बहुत बड़े और खतरनाक रहस्य की सुरक्षा कर रहा है। उस मठ के भीतर डैनी नाम का एक छोटा बच्चा और उसकी मां नादिया मौजूद हैं। डैनी और उसकी मां की रक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि एक पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार यह बच्चा भविष्य में पूरी दुनिया का भाग्य बदल सकता है। मारो को इस भविष्यवाणी और आने वाले खतरे की पूरी सच्चाई पता है। बुरी और खतरनाक शक्तियां पहले ही सक्रिय हो चुकी हैं और आगे बढ़ रही हैं। डैनी और उसकी मां को तुरंत किसी सुरक्षित जगह भेजना बहुत जरूरी है। हथियारों से भरे हुए भाड़े के सैनिक मठ पर हमला कर देते हैं। हमलावर किसी पर भी दया नहीं करते और जो भी सामने आता है उसे मार देते हैं। इस हमले के पीछे रे कैरियन नाम का एक निर्दयी और गैर कानूनी हथियार बेचने वाला व्यक्ति है। कैरियन डैनी को अपने किसी खतरनाक और बुरे उद्देश्य के लिए पकड़ना चाहता है। जब चारों ओर हंगामा होता है तब डैनी अपनी मां के साथ छिपे कमरे से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। मां और बेटा अंधेरे गलियारों से भागते हैं। दुश्मन उन पर बंदूकें तान लेते हैं। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसी समय मारो वहां पहुंच जाता है। मारो दुश्मनों को एक एक करके मार देता है और डैनी व नादिया को बचा लेता है। नादिया उसकी बात नहीं मानती बल्कि एक दरवाजे से भागती है, गाड़ी ढूंढती है और बेटे के साथ निकल जाती है। जैसे ही मारो को पता चलता है कि नादिया भाग गई है वह तुरंत बाइक लेकर उसका पीछा करता है। उसी वक्त कैरियन और उसके लोग भी उनका पीछा शुरू कर देते हैं। सड़क पर बहुत तेज और खतरनाक चेज सीन शुरू हो जाता है। कैरियन अपनी बंदूक निकालकर मारो की बाइक पर गोलियां चलाने लगता है। गोलियां लगने से मारो का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सड़क पर गिर जाता है। गिरने से पहले मारो भी पलटकर गोली चलाता है और कैरियन की कार के टायरों को निशाना बनाता है। टायर खराब होने से कार पलट जाती है और बुरी तरह टकरा जाती है। मारो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा लेता है। उसे किसी की सहायता की जरूरत है। वह जॉनी ब्ले को खोजता है जो गोस्ट राइडर कहलाता है। बहुत पहले जॉनी ने अपने पिता को बचाने के लिए शैतान से सौदा किया था। उस शैतान ने वादा निभाने के बजाय जॉनी को धोखा दे दिया। अब जॉनी पर श्राप है और उसका शरीर एक बदले की आत्मा के कब्जे में है। जैसे ही बुराई नजदीक आती है जॉनी एक डरावने रूप में बदल जाता है। उसके सिर की जगह आग से जलती खोपड़ी होती है और उसके पास नर्क जैसी ताकत होती है। इसी वजह से वह समाज से अलग थलग रहता है। वह छुपकर बुराई से लड़ता रहता है। वह अपने श्राप पर काबू पाने की कोशिश करता रहता है। मारो उसे एक उजड़े हुए शहर में ढूंढ निकालता है। वह जॉनी से भावुक होकर मदद की गुहार लगाता है। जॉनी शुरुआत में मदद करने से इनकार कर देता है। वह लगातार छुपते रहने से परेशान हो चुका है। अपने श्राप से उसका मन भर चुका है। वह डराने के लिए मारो पर हमला करता है। मारो डरता नहीं और डटा रहता है। मारो एक लालच देने वाली बात कहता है। वह जॉनी को उसकी सबसे बड़ी इच्छा देने का वादा करता है, यानी हमेशा के लिए श्राप खत्म होना। जॉनी दुविधा में पड़ जाता है। अंत में वह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रात में वह अपनी शैतानी ताकत को जगाता है। तभी आग से घिरी मोटरसाइकिल के साथ घोस्ट राइडर की एंट्री होती है। बिल्कुल बगल में आकर जमीन पर गिर जाती है। आग की तेज लपटों के बीच से एक बाइकर बाहर आता है। उसकी खोपड़ी आग से जल रही होती है और उसके कपड़े जलकर काले पड़ जाते हैं। कैरियन अपने लोगों से कहता है कि वे गोली चलाएं। गोलियां चलाई जाती हैं लेकिन एक भी गोली घोस्ट राइडर को लगती नहीं है। घोस्ट राइडर अपनी आग में जल रही चेन फेंकता है। एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे जला देता है। दूसरा आदमी भी हमला करता है लेकिन घोस्ट राइडर हर गोली से बच निकलता है। इसके बाद घोस्ट राइडर अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग करता है। वह अपनी खास शक्ति पेनेंस स्टेयर का उपयोग करता है जिसमें वह सामने वाले को घूरता है। सिर्फ एक नजर में वह उस आदमी को उसके सारे गलत कामों का एहसास कराता है जिससे उसकी आत्मा जल जाती है। जब उन्हें लगता है कि वे हार रहे हैं तो कैरियन और उसके लोग ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करते हैं। जोरदार धमाकों से घोस्ट राइडर दूर गिर जाता है और कैरियन को मौका मिल जाता है। कैरियन डैनी को पकड़ लेता है और अंधेरे में भाग जाता है। अगले दिन कैरियन अपने रहस्यमय मालिक को फोन करता है। फोन पर वही शैतान बोल रहा होता है जिसने पहले जॉनी ब्लेज को धोखा दिया था। कैरियन कहता है कि यह काम अब बहुत खतरनाक हो गया है। वह कहता है कि उसने किसी भयानक बाइकर घोस्ट राइडर से लड़ने के लिए यह काम स्वीकार नहीं किया था। रो को तुरंत समझ में आ जाता है कि कैरियन किस इंसान का जिक्र कर रही है। कैरियन डैनी को फोन पर बात करने दे। जैसे ही डैनी बोलता है उसी समय राक्षस कोई जादुई शक्ति इस्तेमाल करता है। उस जादू से डैनी की पहचान और मौजूदगी छुप जाती है और अब उसे ढूंढना असंभव हो जाता है। इसके बाद रो साफ और सख्त आदेश देता है कैरियन डैनी को सीधा उसके पास लेकर आए। उसी समय दूसरी जगह जॉनी ब्ला अस्पताल के बिस्तर पर होश में आता है। नर्स उसकी जांच कर रही होती है लेकिन जॉनी वहां रुकना नहीं चाहता। मौका मिलते ही जॉनी दवाइयां चुरा लेता है, कपड़े उठाता है और अस्पताल से भाग जाता है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात अचानक नादिया से हो जाती है। जॉनी सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन नादिया उस पर यकीन नहीं करती। नादिया बंदूक निकालकर जॉनी के सिर पर तान देती है और पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। जॉनी उसे पूरी सच्चाई बता देता है। उसने डैनी को बचाने के लिए मारो से समझौता किया था लेकिन अब उसे डैनी की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। डैनी को खोजने के लिए उसे नादिया की सहायता जरूरी है।
थोड़ी देर सोचने के बाद नादिया उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। दोनों एक पिकअप ट्रक से निकलते हैं और जॉनी की बाइक पीछे रख लेते हैं। सफर के दौरान नादिया अपने बीते हुए जीवन की सच्चाई जॉनी को बताती है। पहले कैरियन उसका प्रेमी था। जब नादिया ने उसे छोड़ना चाहा तो कैरियन ने उसे इमारत से नीचे फेंक दिया। मौत के बिल्कुल करीब होने पर नादिया की मुलाकात रो से हुई। उस दानव ने उसकी जान बचाई, लेकिन इसके बदले उससे एक बच्चा पैदा करने की कीमत ली। वह बच्चा डैनी था, जिसे एंटी क्राइस्ट समझा जाता है। उसी समय कैरियन डैनी को ले जा रहा होता है, लेकिन डैनी अचानक खड़ा होकर कार पर काबू पा लेता है। कार तेजी से अनियंत्रित होकर घूमने लगती है। कैरियन कोशिश करता है, कार टकराकर बीच सड़क पर उलट जाती है। डैनी भाग तो जाता है, लेकिन उसका पैर घायल हो जाता है। कैरियन और उसके लोग डैनी को दोबारा पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वैन में रह रहे एक युवा कपल का पता चलता है। दुर्भाग्य से उस जोड़े के बचने का कोई अवसर नहीं होता। कैरियन उस जोड़े को मार देता है और डैनी को बांधकर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ नादिया एक खतरनाक निर्णय लेती है। वह कैरियन के दोस्त के पास जाने का तय करती है ताकि उसकी लोकेशन मिल सके। वहां पहुंचकर वे उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे जानकारी निकालते हैं। इसी बीच जॉनी को कुछ गलत महसूस होने लगता है। उसे एहसास होता है कि ज़ीरोस फिर से काबू पाने की कोशिश कर रहा है। जॉनी ये समझने लगता है कि आगे कुछ बहुत बुरा हो सकता है। अगर बदला लेने की भावना इंसान पर पूरी तरह काबू पाले तो उससे केवल गलत लोग ही नहीं मरेंगे, इस बदले की आग में नादिया की जान भी जा सकती है। जॉनी अपने मन की उलझन से जूझते हुए कैरियन की जगह के बारे में पूछता है। वह आदमी आखिर में सच बता देता है कि कैरियन एक पुरानी खदान में गया है। नादिया उस खदान को पहचानती है और कार से वहां जाने का निर्णय लेती है। जॉनी ज़ीरोस को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वह मोटरसाइकिल से तेजी से आगे चला जाता है। खदान के अंदर कैरियन एक हथियार बेचने वाले से मिलता है। वह घोस्ट राइडर को हराने के लिए बहुत ताकतवर हथियार ले रहा है। थोड़ी ही देर में नादिया वहां पहुंचती है। गोदाम के अंदर उसे डैनी रस्सियों से बंधा हुआ मिलता है। नादिया डैनी को खोल देती है और दोनों भागने लगते हैं। तभी कैरियन का आदमी आता है और नादिया को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और नादिया को मारने की तैयारी करता है। उसी समय उसे मोटरसाइकिल के आने की आवाज सुनाई देती है। नादिया मौके का फायदा उठाकर अपनी छुपी हुई बंदूक से उसे गोली मार देती है। कैरियन समझ जाता है कि इंजन की आवाज घोस्ट राइडर की है। वह बाजूका उठाकर ऐसी मिसाइल चलाता है जो लक्ष्य को खुद ढूंढ लेती है। मिसाइल घोस्ट राइडर की आग को निशाना बनाकर उसी पर जा लगती है। कैरियन सोचता है कि घोस्ट राइडर मर गया और खुश होने लगता है। जब वह फिर देखता है तो घोस्ट राइडर जिंदा खड़ा दिखाई देता है। ज़ीरोस अपनी चेन में आग भरकर कैरियन के लोगों को मारने लगता है। सिपाही गोलियां चलाता है, लेकिन घोस्ट राइडर को कुछ नहीं होता और वह गोलियां वापस चला देता है। घोस्ट राइडर सीधे कैरियन की तरफ जाता है। कैरियन फिर से हथियार भरकर एक और मिसाइल चलाता है। धमाका बहुत बड़ा होता है और घोस्ट राइडर की आग कमजोर पड़ जाती है। इसके बावजूद घोस्ट राइडर रुकता नहीं है। वह एक भारी मशीन को आग में बदलकर हथियार बना लेता है। वह मशीन से सब कुछ तबाह कर देता है जो रास्ते में आता है। कैरियन नादिया और डैनी को भागते देख उन पर निशाना साधता है। घोस्ट राइडर कैरियन को मारने ही वाला होता है। वह अचानक रुक जाता है। नादिया और डैनी वहां से निकल चुके होते हैं। वह बाइक से तुरंत उनके पीछे पहुंच जाता है। वह नादिया को बाहर निकाल कर देखता है। डैनी आगे आकर उसे रुकने को कहता है। हैरानी की बात है कि वह डैनी की बात सुन लेता है। डैनी के पास आने से उसकी आग और ताकत खत्म होने लगती है। घोस्ट राइडर खत्म हो जाता है और जॉनी वापस आ जाता है। एक और दिन निकल जाता है। खदान पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। रोअर को कैरियन जिंदा लेकिन बुरी हालत में मिलता है। रोअर को कैरियन का इस्तेमाल करना है। डेमन उसे नई शक्तियां देता है। कैरियन अब डरावना और ताकतवर बन चुका होता है। उसके छूते ही चीजें नष्ट हो जाती हैं। वह अपनी ताकत आजमाकर एक आदमी को मार देता है। रोअर उसे डैनी को खोजने का आदेश देता है। दूसरी तरफ जॉनी, नादिया और डैनी फिर साथ आ जाते हैं। मैरोरो सबको अपनी बाइक पर बैठाकर अपने गुप्त अड्डे पर ले जाता है। रास्ते में जॉनी डैनी को बाइक के करतब दिखाकर खुश करता है, लेकिन हालात गंभीर हैं, इसलिए ज्यादा मस्ती नहीं कर सकते। कैरियन, जो अब ब्लैकआउट कहलाता है, उन सब का पीछा कर रहा है। कई घंटों की यात्रा के बाद वे मारो के गुप्त अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां उसका पूरा समूह छिपा है। वहां उनकी मुलाकात साधु मथोडियस से होती है, जो नादिया और डैनी की रक्षा करने और भविष्यवाणी को रोकने का वचन देता है। लेकिन जॉनी वहां रुक नहीं सकता। मैरोरो ने जो वादा किया था उसके अनुसार ज़ारोस को जॉनी के शरीर से निकालने का तरीका मौजूद है। डैनी को यह तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जॉनी बताता है कि उसके अंदर मौजूद श्राप बहुत खतरनाक है। जॉनी कहता है कि अगर ज़ारोस बेकाबू हुआ तो नादिया या डैनी की जान जा सकती है, इसलिए वह जाने का निर्णय लेता है। मैरोरो जॉनी को एक गुप्त गुफा में ले जाता है, जहां पुरानी शराब की बोतलें भरी हैं। यही वह जगह है जहां रस्म पूरी की जाएगी। रस्म से पहले जॉनी जानना चाहता है कि ज़ारोस वास्तव में है क्या। मैरोरो बताता है कि ज़ारोस पहले न्याय का फरिश्ता था, लेकिन अंधेरे ने उसे बदले की भावना से भर दिया। जॉनी सोचता है कि क्या ज़ारोस को सुधारा जा सकता है। मारो मानता है कि यह संभव है, लेकिन जॉनी वह रास्ता नहीं चुनता।
जॉनी चाहता है कि यह श्राप पूरी तरह समाप्त हो जाए। मैरोरो कहता है कि रस्म के लिए जॉनी को अपना सबसे बड़ा पाप स्वीकार करना होगा। जॉनी सच स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। वह बताता है कि उसने अपने फायदे के लिए एरोवर से सौदा किया था। वह अपने पिता को जिंदा रखना चाहता था, जबकि वह जानता था कि उनकी मौत तय थी। तभी से जॉनी घोस्ट राइडर के रूप में मारी गई हर जान का बोझ दिल में लिए जी रहा है। सच्चे पछतावे के साथ जॉनी रस्म के लिए तैयार हो जाता है। मारो उसे रोटी और शराब देता है, जो बलिदान का प्रतीक है। फिर जॉनी को एक संकरे रास्ते पर ले जाया जाता है, जहां सिर्फ वही जा सकता है। उस रास्ते के अंत में जॉनी एक उजले कमरे में पहुंचता है। तेज रोशनी झारोस की ताकत घटा देती है। जॉनी महसूस करता है कि झारोस बाहर जाने का विरोध कर रहा है। पुरानी यादें फिर से सामने आने लगती हैं। वह रात याद आती है जब रोअर ने उसे सौदा दिया था। आखिर में झारोस बाहर निकल जाता है और जॉनी बेहोश होकर गिर पड़ता है। कई घंटों बाद जॉनी को होश आता है। वह जीवित है और पहली बार खुद को मुक्त महसूस करता है। जॉनी मारो को बताने दौड़ता है, लेकिन वह जा चुका होता है। तभी उसे नादिया की चीख सुनाई देती है। जॉनी वहां पहुंचता है और भयानक दृश्य देखता है। साधु नादिया डैनी और मारोरो को पकड़कर ले जा रहे हैं। जॉनी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शक्तियां न होने के कारण हार जाता है। मेथोडियस सच्चाई सामने लाता है। साधु भविष्यवाणी रोकने के लिए डैनी को मारना चाहते हैं। मारो उन्हें समझाता है, लेकिन वे नहीं मानते। तीनों को कैद कर दिया जाता है। बाद में मेथोडियस डैनी को साधुओं के सामने लाता है। वह डैनी को मारने के लिए हथियार उठाता है। अचानक वहां ब्लैकआउट नाम का खतरनाक विलेन आ जाता है। अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके कैरियन सभी साधुओं को एक एक कर मार देता है। मेथोडियस मुकाबला करना चाहता है, लेकिन उसका हथियार तुरंत नष्ट हो जाता है। जब वह बिना हथियार हाथ से वार करता है तो उसका हाथ भी टूट जाता है। ब्लैकआउट उसे बहुत निर्दयता से मार देता है। सभी के मर जाने के बाद ब्लैकआउट डैनी को उठाकर रो को सौंपने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जॉनी, मारो और नादिया जेल से भाग निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि डैनी वहां नहीं है। वे समझ जाते हैं कि डेमन डैनी को अपने साथ ले गया है। जॉनी सवाल करता है कि रोअर डैनी को इतना ज्यादा क्यों चाहता है। मारो सच्चाई बताने का फैसला करता है। रोअर अपनी आत्मा डैनी के शरीर में डालने की योजना बना रहा है। इस प्रक्रिया से रोअर को एक बेहद ताकतवर शरीर मिलेगा, जो इंसान और डेमन दोनों होगा। जॉनी एक पल भी नहीं सोचता। ताकत न होने के बावजूद जॉनी डैनी को बचाने की कसम खाता है। मारो को पता है कि यह रस्म किस जगह होने वाली है। रवाना होने से पहले वे साधुओं के हथियार ले लेते हैं। उसी समय कैरियन डैनी को रोअर के पास पहुंचा देता है। डेमन अंतिम सच्चाई बताता है। वह कहता है कि डैनी उसका बेटा है। उसका मौजूदा शरीर खत्म हो रहा है, इसलिए उसे डैनी का शरीर चाहिए। डैनी इस नियति को स्वीकार नहीं करता। रोअर उसे इंजेक्शन देता है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह डैनी को एक बड़े मैदान में ले जाता है। शाम को जॉनी और मारो नादिया के साथ पहुंचते हैं, जो पहले से तैयार है। नादिया चुपके से सभी गार्ड्स को खत्म कर देती है। रास्ता खाली होते ही उनका प्लान चालू हो जाता है। मारो गार्ड से लड़ता है और जॉनी अंदर जाता है। जॉनी डैनी को तभी देखता है जब रस्म शुरू हो चुकी होती है। मारो गोलियां चलाकर रोअर का ध्यान भटकाता है। इससे जॉनी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जॉनी हमला करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी हो। डेमन की ताकत डैनी के अंदर जा चुकी होती है। डैनी अपनी नई ताकत से जॉनी को दूर फेंक देता है। बाहर स्थिति और भी बिगड़ जाती है। मारो की लड़ाई ब्लैकआउट से होती है। ब्लैकआउट अपनी ताकत से मारो को मार देता है। मरने से पहले मारो ब्लैकआउट को खत्म कर देता है। अब जॉनी बिल्कुल अकेला रह जाता है। ब्लैकआउट जॉनी को कमजोर करता जाता है। बिना ताकत के जॉनी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद डैनी आगे आता है। जॉनी उसे बचाना चाहता है, पर डैनी अब अलग है। डैनी समझ जाता है कि उसके अंदर भी वही ताकत है। डैनी आग उगलता है और जॉनी की शक्ति लौट आती है। डेर अपनी नरक जैसी आग हेलफायर का इस्तेमाल करके वापस आता है। वह अपने आसपास मौजूद सभी दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर देता है। रोअर डैनी को पकड़ लेता है, क्योंकि ट्रांसफर के कारण डैनी कमजोर हो चुका है, और फिर वह अपनी सेना के साथ वहां से भाग जाता है। घोस्ट राइडर अपनी जादुई मोटरसाइकिल को बुलाता है और रोअर का पीछा शुरू करता है। हाईवे पर जबरदस्त और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दुश्मन ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर एक ट्रक चुरा लेता है और उसे आग से भरे हथियार में बदल देता है, जिससे दुश्मनों की गाड़ियां सड़क से उड़ जाती हैं। नादिया भी इस लड़ाई में कूद पड़ती है और डैनी को बचाने के लिए अपनी कार तेजी से चलाती है। ब्लैकआउट नादिया की कार पर छलांग लगाता है और अपनी एक उंगली से कार का आगे का शीशा तोड़ देता है। घोस्ट राइडर अपनी जलती हुई चेन से ब्लैकआउट को खींच लेता है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्लैकआउट लगभग जीत ही जाता है। वह जॉनी का गला दबाता है और उसकी आग को कमजोर कर देता है, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी पूरी ताकत जमा करता है और पेन एंड स्टेयर से ब्लैकआउट की आत्मा को नष्ट कर देता है। घोस्ट राइडर विलेन को सड़क पर फेंक देता है और नादिया की कार उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। अब सिर्फ एक आखिरी दुश्मन बचा हुआ होता है। घोस्ट राइडर उसके पीछे दौड़ता है, अपनी चेन डेमन की कार में फंसा देता है और उसे सड़क से नीचे गिरा देता है। रोअर बहुत बुरी तरह घायल होकर रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता। घोस्ट राइडर उसे पकड़ लेता है। घोस्ट राइडर रोअर को वापस नरक में भेज देता है।
लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं हुई है। घोस्ट राइडर नादिया की आवाज सुनता है जो डैनी को पुकार रही होती है। डैनी हादसे में फंस गया था। डैनी बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। घोस्ट राइडर के अंदर मौजूद बदले की आत्मा को पछतावा और दुख महसूस होता है। घोस्ट राइडर डैनी को टूटे हुए मलबे से बाहर निकालता है। वह डैनी को सुरक्षित उसकी माँ नादिया के पास सौंप देता है। जॉनी फिर से इंसान बन जाता है। उसे अंदर से कुछ नया और अलग महसूस होने लगता है। जारोस अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका है। उसकी आग नीले रंग की हो जाती है, जो इस बात का संकेत है कि कुछ बदल गया है। वह फिर से न्याय करने वाला फरिश्ता बन गया है। जॉनी अपनी शक्ति से डैनी को फिर से जिंदा कर देता है। डैनी रो और भविष्यवाणी के असर से मुक्त होकर होश में आ जाता है। नादिया और डैनी अब आखिरकार चैन और शांति से जी सकते हैं। जॉनी ब्लेज अपनी जिंदगी और भाग्य को स्वीकार कर लेता है। जॉनी और जारोस अब किसी श्राप की तरह नहीं, दोनों मिलकर घोस्ट राइडर के रूप में एक साथ रहते हैं।